जीवन में यूं तो हर व्यक्ति के बहुत से सौभाग्य होते हैं, पर सबसे बड़ा जीवन में सौभाग्य जो रहा वो यही रहा कि गुरुदेव से जुड़ पाने का अवसर इस जीवन में मिला। और गुरुदेव के ऐसे दिव्य सूत्र मिले जिनसे जीवन की कठिनाइयां आसान होती चली आईं। कठिन परिस्थितियां भी बहुत ही सुगम लगने लगी। ऐसे गुरुदेव के विचार जीवन में प्राप्त हुए, उनका प्रेम प्राप्त हुआ। यूं तो बहुत से महात्मा, बहुत से संत इस धरती पर आते हैं, पर जो प्रेम गुरु जी ने दिया, और सशरीर न रहने पर भी आज वह प्रेम कम नहीं लगता कहीं से भी। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिपल वो हमारे साथ हैं, प्रतिपल उनकी कृपा हमारे साथ है, प्रतिपल उनके विचार हमको कहीं न कहीं जीवन देते नजर आते हैं। जीवन की सुंदरता का बोध हमारे सामने कराते रहते हैं। जैसे सबसे पहला विचार जो गुरु जी का जीवन में मिला और जिसने बहुत देर तक प्रभावित किया, वह था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। वह उनका निर्माता है, नियंत्रण करता है और स्वामी है। यानी कि परिस्थितियों से डरने की मनुष्य को आवश्यकता नहीं है। मनुष्य धरती का राजकुमार है, और परमात्मा जैसे कण कण में व्याप्त है, मनुष्य के भीतर भी व्याप्त है। तो इसीलिए अगर मनुष्य अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करे, अपने असली स्वरूप को याद करे और भगवान की अपने भीतर स्थिति का अगर अनुभव कर सके, तो व्यक्ति कैसी भी परिस्थितियों को दोबारा से निर्मित करने की क्षमता रखता है, दोबारा से उनको नियंत्रण कर सकता है और उन परिस्थितियों का स्वामी तक बन सकता है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना सुधार करते चले जाते हैं, तो अपने आप ही आपका जीवन प्रेरणा स्रोत बन जाता है। एक कहानी जो है, आदरणीय डॉक्टर आते हैं कि एक बार इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादक जी थे, रामनाथ गोयनका जी, वो गुरु जी के पास आए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आप तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, आपका प्रचार मुझे अपने अखबार में कर देना चाहिए। उसकी व्यूअरशिप बहुत है, बहुत लोग उसको देखने वाले हैं, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं प्रतिदिन। तो गुरुदेव ने वहां पर कहा कि गोयनका जी, वी हैव टू मेक अवर सेल्फ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी वांट टू प्रीच इनटू द सोसाइटी। उन्होंने कहा कि हम सबको खुद उस बात का विज्ञापन बनना है जो हम लोगों के सामने कहना चाहते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए जो औरों को प्रभावित करे। जीवन गुरुदेव का इतना सादगीपूर्ण था कि अपने जीवन से उन्होंने मितव्ययिता का संदेश दिया। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंखा तब चलाया करते थे जब कोई उनसे मिलने आया करता था। आगरा के पास गुरुजी का रहना हुआ करता था, और मथुरा में जब प्रभु भूमि बनाई, तो वहां पर गुरुदेव जब रहा करते थे और लेखन किया करते थे घिया मंडी में, तो घिया मंडी के पास गुरुदेव का एक कमरा हुआ करता था, वहां वो लिखा करते थे। तो गुरुदेव जब लिखते थे, तो कहते हैं कि गर्मियों के दौरान भी वो अपने लिए पंखा नहीं चलाया करते थे, और जब कोई आता था उनसे मिलता था, तब गुरुदेव पंखा चलाया करते थे। तो ऐसी उदारता उनके जीवन में रही, इतनी तन्मयता उनके जीवन में। कहते हैं गुरुदेव 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे और 10 रुपए अपने लिए नहीं खर्च करते थे। एक घटना याद आती है, जब वो एक किसी कार्यक्रम में गए थे, और वहां पर गुरुदेव जो कुर्ता पहने हुए थे वो फटा हुआ था। लोगों ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप ये जो कुर्ता पहने हुए हैं ये फटा हुआ है। उनके पास एक छोटा सा बक्सा था। गुरुदेव ने बोला कि ये बेटा बक्सा खोल लो, और इसमें दो कुर्ते और हैं, उनमें से कोई एक दे दो, उसको पहन लूंगा। तो लोगों ने जब उसको निकाला, देखा तो वो दोनों भी फटे हुए थे। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक काम करो, एक कुर्ते को फाड़ के बाकी दोनों को अच्छे ढंग से सिल दो। तो इतनी मितव्ययिता गुरुदेव अपने जीवन में अपनाया करते थे। प्रतिपल सबके प्रति प्रेम प्रेम प्रेम, जहाँ जो है उसके प्रति भावनात्मक रूप से प्रेम प्रदान करना। गुरुदेव कहा भी करते थे कि हमारी रातें लोगों के कष्टों को याद करते हुए बीती हैं, उनके दुखों को याद करते हुए बीती हैं। और वो कहते थे कि मैं प्रतिपल इस बात का विचार करता रहा कि किस प्रकार लोगों के कष्टों को दूर किया जा सके, कैसे उनके जीवन को सरल बनाया जा सके। आज गुरुदेव के कारण यज्ञ घर घर पहुंच गया। छोटे से बालक से लेके वयोवृद्ध तक यज्ञ की महत्ता समझ गए। अन्यथा गुरुदेव जब तक जो गुरुदेव ने काम किया उसके बाद तो आज लोग समझ ही रहे हैं, पर उसके पहले अगर हम देखें, तो पूरी तरह से कर्मकांडों में उलझा हुआ भारत था।
हम मर्म को नहीं समझ पाते थे, कार्य तो हम कर रहे थे। और आखिर यह कलश पूजन क्यों किया जाता है? यज्ञ में आहुति देते हैं तो उसका क्या कारण है? पवित्रीकरण की क्रिया क्यों की जाती है? आचमन क्यों किया जाता है? शिखा बंधन क्यों किया जाता है? एक एक छोटी बातों का मर्म गुरुदेव ने समझाया। सुंदरलाल बहुगुणा जी कहा करते थे कि गुरुदेव की मैं भीतर से बहुत सम्मान करता हूँ गुरुदेव का। उसके पीछे वो बताते थे कि एक ही कारण है कि गुरुदेव ने कर्मकांड के भावनात्मक स्वरूप को उजागर कर दिया, और उन्होंने कहा कि भगवान कर्मकांड से नहीं, उसकी भावना से प्राप्त होता है। गुरुदेव कहते थे कि वास्तव में देवता क्या है? भगवान के प्रति जो हमारी भावना है वही देवता है। वो जितने अंशों में होगी उतना देवत्व हमारे भीतर विकसित हो जाएगा, उतना देवता का अनुग्रह हमारे भीतर हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे। कहते थे कि बेटा, भगवान का वास कहाँ है? भगवान का वास, वो कहा करते थे, कि श्रद्धा भावना में ही है। हमेशा अपने से जुड़े लोगों को गुरुदेव प्यार देते आए, और जीवन को, इस क्षणिक जीवन को कैसे महान बनाया जा सकता है, ऐसे सूत्रों को गुरुदेव देते आए। उन्होंने कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवन कुछ और नहीं है बल्कि समय के रूप में ही हर व्यक्ति को मिला हुआ है। जो व्यक्ति अपने समय में जैसे कर्मों को बोता है, अपने ज्ञान, पुरुषार्थ, धन, समय को जिन कार्यों में लगाता है, उसी से उसका जीवन उत्थान या पतन की ओर जाता है। तो ये गुरुदेव के कुछ विचार थे जो मुझे लगा कि आप सबके साथ साझा करना चाहिए। बहुत धन्यवाद।